तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंपाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग लगातार बने हुए हैं वन शॉट वीडियो में और आज हमारा तीसरा यूनिट डिस्कस होने वाला है। तो अगर आपने यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा। आप वहां पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेकआउट करके वीडियो पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं और चीजों को एक सीक्वेंस में देखिएगा, तभी आपके लिए चीजें फायदेमंद रहेंगी और ये चीजें आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू और एक इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपको किसी भी हाल में देखना है, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग यूनिट नंबर 3 जो हमारा है, इसको दो पार्ट में, पार्ट ए एंड पार्ट बी में हमने डिवाइड किया है। तो पार्ट ए में हमारा टाइप चेकिंग होगा, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइप सिस्टम क्या होते हैं। कह रहा है कि टाइप सिस्टम डिफाइंस हाउ वैल्यूज एंड एक्सप्रेशंस आर क्लासिफाइड इनटू टाइप्स एंड हाउ दे आर इंटरेक्ट। यानी जो टाइप सिस्टम है वो डिफाइन करता है कि आखिर कैसे वैल्यू एंड एक्सप्रेशन जो है वो क्लासिफाई होंगे टाइप्स में और कैसे वो जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आता है कि कॉमन सिस्टम टाइप्स की बात करें तो टाइप अलग अलग होते हैं। बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपका इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन टाइप का होगा। ड्राइव की बात करें तो ड्राइव में आपका एरे, पॉइंटर, फंक्शन होगा। यूजर डिफाइन की बात करें तो इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड क्लास होंगे, ठीक है। पर्पस क्या होता है टाइप सिस्टम का, तो वो जो आपका है इरर को डिटेक्ट करता है, यानी उसको देखता है कि कहां पे इरर आपको दिया हुआ है एंड ये इंश्योर करता है करेक्टनेस को। साथ ही साथ इंप्रूव करता है जो भी प्रोग्राम की रिलेबिलिटी है, यानी आखिर कितना ज्यादा रियल प्रोग्राम है उस पे ये जो है वो उस चीज को इंप्रूव करता है। अगला हमारा आता है स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंपल टाइप चेकर, यानी कैसा स्पेसिफिकेशन होता है एक सिंपल टाइप चेकर का। तो टाइप चेकर की बात करें तो इट वेरीफाइज द टाइप करेक्टनेस एंड ऑफ एक्सप्रेशन, यानी ये वेरीफाई करता है टाइप के करेक्टनेस को एक्सप्रेशन के, ठीक है। वर्किंग की बात करें ड्यूरिंग द सिमेंटिक्स एनालिसिस, यानी ये सिमेंटिक्स एनालिसिस के दौरान जो है काम करता है। एग्जांपल दिया है जैसे इंट ए आपका दिया है, फ्लोट बी दिया है, ए इज इक्वल टू बी। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हमने पहले ही डिक्लेयर किया है कि ए आपका इंटीजर टाइप का है और बी आपका क्या है, फ्लोट टाइप का है। तो क्या इंटीजर और फ्लोट कभी बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो यहाँ पे टाइप मिसमैच है, तो पॉसिबल कन्वर्जन, यानी इसको हो सकता है कि हम इसको कन्वर्ट करें, यानी इंटीजर को फ्लोट में या फिर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करें, ये हो सकता है। तो रूल्स क्या है? अलाइनमेंट टाइप्स मस्ट मैच, यानी जो अलाइनमेंट टाइप है वो मैच होनी चाहिए। जैसे अगर हम ए में इंटीजर दे रहे हैं तो बी में भी इंटीजर देंगे, तभी ए और बी इक्वल हो पाएगा। ऑपरेशन मस्ट यूज कंपेटिबल टाइप, यानी ऑपरेशन जो हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होनी चाहिए जो कंपेटिबल टाइप्स में फुलफिल कर रही हो, ठीक है। तीसरा हमारा था इक्विवेलेंस ऑफ टाइप। कह रहा है कि टू टाइप्स आर इक्विवेलेंट इफ दे आर सेम और कंपेटिबल, यानी कोई भी जो दो टाइप है वो इक्विवेलेंट तब होंगी जब वो एक जैसे हो और कंपेटिबल हो। टाइप इक्विवेलेंस की बात करें सबसे पहले नेम इक्विवेलेंस आता है। टाइप आर सेम इफ नेम आर सेम, यानी टाइप सेम होंगे यदि आपका नेम सेम है। तो जैसे टाइप डेफिनेशन इंट ए दिया है, टाइप डेफिनेशन इंट बी दिया गया है, तो यहाँ पे ए और बी क्या है, अलग अलग है, लेकिन उसका इंटीजर टाइप क्या है, सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस की बात करें, टाइप्स आर सेम इफ स्ट्रक्चर इज सेम, यानी यदि स्ट्रक्चर सेम है तो टाइप क्या होगा, सेम होगा। जैसे स्ट्रक्चर इंट एक्स दिया है एंड स्ट्रक्ट इंट एक्स दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये चीजें हैं जो कि यहाँ पे दी गई हैं। अगला हमारा आता है टाइप का कन्वर्जन। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप, यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे टाइप की बात करें सबसे पहले आपका आता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो ये ऑटोमेटिक बाय कंपाइलर, यानी कंपाइलर के द्वारा ऑटोमेटिकली ये हो जाता है इंटीजर को फ्लोट को कन्वर्ट करना। दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जो कि टाइप कास्टिंग होता है, फ्लोट एक्स इज इक्वल टू फ्लोट ए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। अगला हमारा आता है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन एंड ऑपरेटर्स, यानी फंक्शन का ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर का क्या होता है, ओवरलोडिंग। तो फंक्शन सेम, ऑपरेटर नेम विथ डिफरेंट पैरामीटर, यानी फंक्शन सेम होगा, ऑपरेटर का नेम सेम होगा, लेकिन पैरामीटर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे इंट ऐड आपका दिया है तो इंट ए और बी, फ्लोट ऐड दिया है तो फ्लोट ए बी, यानी ए और बी को हम ऐड करेंगे इंटीजर के तौर पे और फ्लोट ए और फ्लोट बी को हम फ्लोट में ऐड करेंगे। तो ये चीजें होंगी, ठीक है। अगला हमारा आता है पॉलीमॉर्फिक फंक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेम फंक्शन वर्क्स विथ डिफरेंट टाइप, यानी एक जैसे फंक्शन होंगे और वो अलग अलग टाइप पे काम करेंगे। तो यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है पैरामेट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा होता है एडहॉक पॉलीमॉर्फिज्म। तो पैरामेट्रिक आपका एक जेनरिक फंक्शन होता है और एडहॉक आपका एक फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। अब हमारा पार्ट बी आता है जो कि आपका रन टाइम इन्वायरमेंट होता है। तो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मेमोरीज डिवाइस होते हैं किसमें,
कोड के सेगमेंट में, स्टैटिक एरिया में, स्टैक में एंड हीप में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया है, कोड आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, स्टैटिक एरिया आपका ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैक आपके फंक्शन कॉल्स होते हैं, हीप आपका एक डायनेमिक मेमोरी होता है। ठीक है, स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटजीज की बात करें, स्ट्रेटजीज की, तो सबसे पहले आपका स्टैटिक एलोकेशन होता है, मेमोरी एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, यानी कंपाइल टाइम के दौरान मेमोरी क्या होगा, एलोकेट होगा, और इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। दूसरा होता है आपका स्टैक एलोकेशन, ये यूज करेगा स्टैक यानी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट को, यानी लास्ट में जो एंटर करेगा वो पहले निकलेगा। स्टैक का एलोकेशन यही होता है ना, और ये फंक्शन कॉल के लिए काम आता है। तीसरा हमारा आता है हीप एलोकेशन, ये डायनेमिक एलोकेशन होता है और मैनेज होता है ये रन टाइम पे। ठीक है, अगला हमारा आता है पैरामीटर यूजिंग मेथड, यानी मेथड के दौरान हम कौन कौन से पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे 3 होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय नेम। तो ये कॉपी करता है वैल्यू पास जो होते हैं उनको, एड्रेस पास को, और ये एक्सप्रेशन पास को। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है जो कि क्या है, कॉल बाय वैल्यू है। अगला हमारा था डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन, मेमोरी एलोकेट ड्यूरिंग रन टाइम, यानी मेमोरी कब एलोकेट होगा, रन टाइम के दौरान मेमोरी आपका एलोकेट होगा। जैसे इसके अंदर फंक्शंस होंगे, मैलॉक होगा, कैलॉक होगा एंड फ्री होगा, ये सारे फंक्शंस है। ठीक है, सैंपल टेबल की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड बाय कंपाइलर, यानी कंपाइलर के द्वारा जो यूज होंगे डेटा स्ट्रक्चर वो सैंपल टेबल होते हैं, और ये स्टोर करता है वेरिएबल के नेम को, वेरिएबल के टाइप को, स्कोप को, मेमोरी के लोकेशन को। ठीक है, और इसके अंदर इंसर्ट, लुकअप एंड डिलीट ऑपरेशन यूज होते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी की बात करें तो टाइप ऑफ एरर की बात करें, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, तो लैक्सिकल एरर, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर। और इनको रिकवर कैसे किया जा सकता है भाई, तो एडहॉक मेथड से, जो कि सिंपल फिक्सेस होंगे, और नॉट सिमेंटिक सिस्टमेटिक। दूसरा होता है सिस्टमेटिक मेथड, जिसके अंदर पैनिक मोड जो स्किप करता है इनपुट को जब तक सेफ सैंपल ना मिल जाए। पार्स लेवल रिकवरी, लोकल करेक्शन पे काम करता है ये। एरर प्रोडक्शन, ये ऐड करता है रूल को फॉर द एरर, एंड ग्लोबल करेक्शन फॉर मिनिमाइज द चेंजेस। ओके, तो इस तरीके से हमने यूनिट नंबर 3 को कंप्लीट किया। अब ये यूनिट नंबर 3 का 10 क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं, इन 10 क्वेश्चंस को आपको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है और अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो अच्छी तरीके से इनको देखना है। ठीक है ना, और कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप, जिससे कि आप अगर कोई नोट्स वगैरह एक्सेस करना चाहे तो वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके कर सकते हैं एक्सेस। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग ग्रुप से, तब तक के लिए थैंक यू।